एक बड़ा फैसला और ऐसा फैसला जो हर घर को छुएगा, किसी पर इतना असर डालेगा, किसी पर इतना असर डालेगा, लेकिन सर्वोच्च स्तर से और अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है उस तक के जीवन में इससे प्रभाव पड़ेगा। अब इतना बड़ा निर्णय हो तो स्वाभाविक है कि उसकी राजनीतिक प्रतिध्वनि भी होगी, क्योंकि वोट भी हर घर से जुड़ा है और जीएसटी भी हर घर से जुड़ी है। वोट पर इसका प्रभाव क्या और कैसे देख रहे हैं? पहला इम्तिहान नवंबर में बहुत दूर नहीं है बिहार में। मनीष गुप्ता जी। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने जीएसटी का रेट कट किया और जो बड़ा वाला स्लैब था 12% का पूरा स्लैब उड़ा दिया, उसमें से कुछ पार्ट 5% में, कुछ पार्ट 0 में, जिस तरीके से किया, कहीं ना कहीं मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये इतना बड़ा स्टेप स्पेसिफिकली महंगाई घटाने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, जब ये महसूस हो गया कि बहुत बड़ा स्टेप है, आपने ठीक कहा, जन जन को छुएगा, हर एक की 100% आदमी की पॉकेट को टच करेगा, तो इसके बाद मोदी जी ने क्या किया? राष्ट्र के नाम संदेश दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। लोग सोच रहे होंगे आखिर राष्ट्र के नाम संदेश देने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत मोदी जी ने जो ये है, ये लोगों को समझ में आया, मुझे समझ में आया कि अगर सब लोगों ने जीएसटी का सही बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाया, तो मोदी जी का संदेश जब लोगों तक पहुंचेगा, लोग कहेंगे हमें फायदा नहीं मिला, तो सरकार की नॉलेज में आएगी, सरकार फिर करेक्टिव एक्शन ले लेगी। यानी मोदी जी ने डबल चेक लगा दिया कि बेनिफिट में छोड़ रहा हूं और पहुंचना भी चाहिए। तो एक बड़ा मैसेज व्यापारियों के लिए, निर्माताओं के लिए, कि भैया डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, कि बेनिफिट जो जा रहा है वो पास ऑन होना चाहिए। क्योंकि जो जिस सर्विस और प्रोडक्ट में कॉस्ट प्लस जीएसटी है, वहां तो बेनिफिट सीधा सीधा है, लेकिन जहां एमआरपी और नेगोशिएटेड प्राइस के रेट में फर्क है, जैसे एसी का एमआरपी है 42,000 और मिलता है 32,000 का, तो वहां पूरा बेनिफिट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसमें संदेह होता है। इसलिए मोदी जी ने डायरेक्ट आकर सबको महसूस कराया कि भाई ध्यान रखना, अगर किसी को ना मिले तो मुझे बताना। एक तो जाहिर है इस सबसे इकोनॉमिक फर्क पड़ना था, इसका उन्होंने ऐसा टाइम रखा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस पूरे सीजन में, नए साल से, दिवाली से लेकर नए साल तक, नवरात्रों तक इतनी सेल होगी कि जो 40-45 हजार करोड़ का नुकसान है, वो नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो मोदी जी को लगता है कि मैंने ज्यादा सेल करके अपना रेवेन्यू निकाल लिया, उतना नुकसान नहीं हुआ, जीडीपी में वृद्धि हुई, वो तो अलग बोनस में। और उसके बाद पूरे विश्व में, देश में ये मैसेज कि माल सस्ता कर दिया, विश्व को मैसेज कि जो एक्सपोर्ट अगर हम अमेरिका को नहीं कर पाए, उनको चाहे थोड़े कम पर, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में हमने उन्हें जगह दे दी है, क्योंकि कपड़े पर जीएसटी घटा। ऐसे में जब तीनों चालें सेट हैं, तो जाहिर है चुनावों का तो फर्क पड़ना ही है। तो ऐसे में आम के आम और गुठलियों के दाम, मोदी जी का ये मूव निश्चित रूप से बिहार के चुनावों पर असर डालेगा। पहले ही ऐसा लग रहा है कि चुनाव में चौका से दे सकते हैं परिणाम, इस बार के इस मास्टर स्ट्रोक से रिजल्ट चौंकाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है मनीष भाई। सुचि विश्वास जी, कांग्रेस को क्या लगता है ये फैसला, इसके आर्थिक पक्ष की विवेचना हम लोग कर चुके जब ये फैसला लिया गया था। आज ये विषय, ये बहस सिर्फ इसके पॉलिटिकल फॉल आउट को समझने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, कांग्रेस को क्या लगता है इसका राजनीतिक असर क्या होगा? कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता पुनः प्रमाणित हुई है और नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी ने 8 बरस बाद इस सिंप्लीफिकेशन को करके ये संदेश दिया है कि उन्हें निर्णयों को समझने में मंदबुद्धि का इस्तेमाल लगता है।
इस बात का ट्वीट राहुल गांधी ने 17 अक्टूबर 17 में किया था। और 8 बरस से जीएसटी काउंसिल की 55 मीटिंग्स के बाद, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद 56वीं मीटिंग में जिस चीज की घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आके की थी और उसके समर्थन में निर्मला सीतारमण जी और तमाम मंत्रियों ने तमाम बातें कही थी, तो आज पुनः ये बात प्रमाणित होती है कि इसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी। और इस दौरान जो पैसा 50 लाख करोड़ रुपया, हालांकि हम अगर पेट्रोल डीजल प्राइसेस, क्रूड ऑयल्स, एक्साइज ड्यूटी और भी तमाम ये विषय हैं उन पर बात करेंगे, तो सरकार जबरदस्ती जो आम जनता पे थोपती आई है। तो अब इसको जीएसटी 0.2 या इसको मास्टर स्ट्रोक या आम जनता की राहत की हम बात कर रहे हैं, तो विगत 8 वर्षों में जो लूटपाट भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा की गई, तो उसमें आम आदमी की राहत में अब फर्दर क्या किया जाएगा, इस पर मुझे लगता है कि जरूर जवाब मिलना चाहिए। एक अखिलेश जी ने भी यही फ्रेज इस्तेमाल किया है, कांग्रेस भी इसी को कह रही है कि भाई भाजपा ने लूटपाट की। अगर इसी नपने को हम सही मान लें, अशोक जी आपके पास आ रहा हूं, अगर इसी नपने को ठीक मान लें तो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश में इनकम टैक्स 97.5% तक पहुंच गया था। अशोक जी कितना? 100 में 97.5 टैक्स का 2.5 रुपया कमाने वाले का। वो लूटपाट मानी जाएगी, किसी परिवार की लूटपाट मानी जाएगी, पार्टी की मानी जाएगी। सोचिए जी, जब दोबारा में जब अवसर आए तो बोले किसकी मानी जाएगी, ये प्रश्न खड़ा होगा। दूसरी बात, मैं एक दिन इसे देख रहा था कि इस देश में महंगाई का क्या रूपरेखा रही। तो एक दौर ऐसा था इस देश में जब महंगाई फीसदी 25% को पार कर गया था। महंगाई का प्रतिशत 25 को पार कर गया था, 1/4। अशोक जी, उसकी वसूली कहां से होगी, ये प्रश्न तो उठेगा। आज अखिलेश जी ने भी 10 सवाल उठाए हैं कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। अगर ये वापस मांगने वाली बात आ जाएगी तो जो लोग ऊपर चले गए राज करके, वो लोग कहां, उनसे कैसे वसूली होगी। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, जो गांव देहात की भाषा में अगर कहा जाए, जो कि खांटी गंवई भाषा में कहा जाए, तो अगर किसी व्यक्ति से हमने 55 रुपए उसको बंदूक दिखाकर छीन लिया और फिर उसको उसी 55 रुपए में से हमने 2.5 रुपया दे दिया कि जाओ बेटा, अब इसके टॉफी खा के मुंह मीठा करते हुए गाना गाते हुए घर चले जाना, इसको क्या कहा जाए। सरकार ने तो 55 लाख करोड़ रुपया लूटे और 2.5 लाख रुपए की छूट देकर के मोदी जी चौड़े होकर कह रहे हैं दिवाली में मुंह मीठा कर लेना, दिवाली बढ़िया से मना लेना। अरे भैया, ये की तो असली इसका धन्यवाद ट्रंप जी को जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जी को। अगर वो 50% की टैरिफ नहीं इंपोज करते हिंदुस्तान के ऊपर, तो ये राहत भी नहीं मिलती जीएसटी की। आपको पता होगा, जब डिमांड हमारे अमिताभ जी, अमेरिका के हमारे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं। जब अमेरिका को एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया टैरिफ लगाने से, तो हमारी गुड्स जो है उसकी मार्केट में डिमांड भी कम हो गई। तो अब मार्केट में डिमांड कम होने से उस डिमांड को एक्सेलरेट करने के लिए, उस डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार ने ये जीएसटी के दरों में, उसके स्लैब में रिलैक्सेशन देने का काम किया है, मजबूरी में। ऐसा नहीं कि मोदी जी का दिल पिघल गया गरीबों के लिए, अरे भाई मेरे गरीब मित्र। नहीं, मजबूरी आप कह रहे हो, मजबूरी वो करे दिल से, लेकिन फैसला तो अच्छा है, राहत तो मिलेगी लोगों को कि नहीं मिलेगी। लड्डू सोमवार को खाओ, बुध को खाओ, बृहस्पति खाओ, इतवार को खाओ, मीठा लगेगा कि कड़वा लगेगा। अशोक यादव जी, अमेरिका के कहने से एक मिनट, अमेरिका हो, ट्रंप के चाचा हो, टैरिफ हो, शरीफ हो, कोई मान लो, जो साबुन की टिकिया लेने गया, पहले वो टिकिया आ रही थी 20 रुपया की, अब मिली 15 की, उसको फायदा मिला कि नहीं मिला, वो नहीं जानता अमेरिका क्या कह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कह रहा है।
ग्राउंड जीरो पर 20 रुपया की साबुन की टिकिया थी, अब 15 की मिली, 16 की मिली, तो उसको गरीब को फायदा हुआ कि नहीं? और अमीर से लेके गरीब, मैंने शुरुआत में कहा, इसीलिए एक भी घर भारत का ऐसा नहीं जो इस फैसले से लाभान्वित नहीं, कोई इतना कोई इतना। अशोक जी, जिसको आप कह रहे हैं कि राहत मिली है, मैंने उसका एग्जाम्पल पहले ही दे दिया कि हमारा ही पैसा हमसे सरकार ने लूटा, हमसे 5%, 12%, 18%, 28%, 4 स्लैब में पैसा लूटा गया। और अब जब टैरिफ का मार पड़ रही है देश के ऊपर, उससे बचने के लिए हमारा ही पैसा हमको दिया जा रहा है। और एहसान बता करके हम देखो, मोदी जी की लेनियंसी देखो, मोदी जी का दया भाव देखो, क्या चक्कर है। अरे जो आपने लूटा है पैसा, उस पैसे का क्या हिसाब देंगे आप? वो पैसा हमको कैसे रिटर्न मिलेगा? सवाल तो इस बात का है। सवाल देखिए, आपदा में अवसर तलाशने का जो स्ट्रेटजी भाजपा के पास है, वो किसी के पास नहीं, पूरे विश्व में नहीं किसी के पास है। ठीक, एक छोटा सा मेरे पास कोविड काल अशोक यादव, एक मिनट, पीएम केयर फंड बना लिया, इस टैरिफ काल में आपने एक मिनट दादा, किया। इसका सपा को क्या समझ में आ रहा है? इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा कि नहीं होगा? चूंकि आप लोगों का आकलन नोटबंदी में गलत साबित हो चुका है, इसलिए यह भी उतना ही बड़ा फैसला है जितना बड़ा नोटबंदी था। उसकी मेरिट डिमेरिट में आपका तर्क दूसरा था, भाजपा वालों को दूसरा था। आपका तर्क जनता में नहीं टिका। नोटबंदी के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, देश में चुनाव हुआ। आप लोगों ने तब कहा था खत्म हो गई भाजपा, गॉन, गो वेंट गॉन। अशोक जी, तब वहां आप लोगों की थोड़ी सी पॉलिटिकल विजडम गड़बड़ाई थी। हाँ, ये तथ्य है, इसलिए कह रहा हूं जी। नोटबंदी में जनता मोदी जी के जो भावनात्मक लगाव में आ गई। मोदी जी ने क्या कहा था? 50 दिन के अंदर अगर आतंकवादियों की कमर नहीं टूट गई, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, ब्लैक मनी नहीं खत्म हो गई, तो मुझे किसी चौराहे पे बुला के फांसी दे देना। क्या हुआ? 99.3%। अशोक यादव, ठीक है, ठीक है अशोक भाई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।